Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome you to the live transmission of ICC Cricket World Cup 2023. जोर का जोड़ में जनाब एक बार फिर एक हमारा जो राब्ता कहीं बीच में पॉज हो गया था क्योंकि एशिया कप में हम आपके साथ थे. I have to say this, I have to thank each one of you before I start this show. आपके messages, be it Facebook, Twitter, TikTok, हर जगह पे, चाहे पैनलिस्ट हो, चाहे एंकर हो, चाहे कंटेंट हो, मैं चाहूँगी कि आज से जो सफ़र शुरू हुआ है जो कि 20 नवंबर तक हम आपके साथ होंगे, ये सिलसिला बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बिकॉज क्रिकेट हम सबको जोड़ता है. जनाब बढ़ते हैं आज के शो की तरफ, लेकिन उससे पहले ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है सिलसिला कब शुरू हुआ. 1975 से आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप यानी ओडीआई की बात करें आगाज हुआ और आज 2023 है. पाकिस्तान 1992 में जीता. हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी हम शान से खेलें, हमारा ऐसा कमबैक हो कि दुनिया चुप हो जाए. ये वही बात है जब एशिया कप स्टार्ट हुआ सबके ना एक क्वेश्चन था सबकी जुबान पे भारत को लेके, और आज वही भारत माशाल्लाह से चाहे बेंच स्ट्रेंथ की बात करें या उनके मेन प्लेयर्स की बात करें, लगता है कि हर प्लेयर शायद मैच विनर है. एनीवेज आगे बढ़ते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे पैनलिस्ट से. जनाब एक वो साहब हैं जिनको आपने श्रीलंका में देखा, जहां जहां दुनिया में क्रिकेट खेला जाता है ये जाते हैं, समा के लिए कवर करते हैं. लेट्स वेलकम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कादिर ख्वाजा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. बहुत शुक्रिया सारा भाई. सो गुड टू हैव यू स्पेशली ऑन द सेट एंड इन पाकिस्तान. ठीक है आप? अब बिल्कुल ठीक है क्योंकि इसलिए सेट पे अभी तक वीज़ा नहीं लगा. ये दुख जो है इसके ऊपर बात करना लाजिम है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे वो पैनलिस्ट जिनका साथ चाहे टीवी की बात करें, डिजिटल की बात करें, ब्लंट बात करते हैं जनाब, बेबाक हैं, डरते नहीं हैं, जो सोचते हैं वो कह देते हैं. मुलाकात करवाते हैं, बात करते हैं हाफिज इमरान से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. बहुत शुक्रिया आपका. कैसे हैं आप जी? बहुत शुक्रिया. भाई अब ये सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है. हाफिज जी एंड कादिर साहब, आपने चेक किया कि एशिया कप से लेके वर्ल्ड कप तक कितनी कंट्रोवर्सी. कभी पहले तो हम बड़े शान से खेल रहे थे एशिया कप में, फिर हमें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ हो गई है, हमारे मेन प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं. भारत जिसके ऊपर हम सवाल कर रहे थे, आप हम सब मिलके आज हम कह रहे हैं कि वाओ इनका तो बेंच स्ट्रेंथ भी कमाल है. और पाकिस्तान की बात करें तो फिर हमें नज़र आ रही है वीकनेसेस. अगर हम बात करें शादाब की, हम बात करें फ़खर की, नसीम बाहर हो गए, मोहम्मद आमिर, तो एक सवाल बन गया. एवरीबॉडी वांटेड कि वो वापस आ जाए, लेकिन ऑफ कोर्स प्रोसीजर है वो चीज़ नहीं हो पाई. आज हम स्टार्ट करते हैं. हाफिज आई वांट टू आस्क यू वन स्ट्रेट क्वेश्चन. हमें देखा प्रैक्टिस सेशन हो रहा था भारत में क्योंकि हमारा आगे भी मैच है इंशाल्लाह. 3rd को हमने खेलना है ऑस्ट्रेलिया के साथ. शादाब की आज हमने कॉन्फ्रेंस देखी. ही वॉज वेरी चिल्ड आउट, ईजी, बॉडी लैंग्वेज कंपोज नहीं थी, बड़े आराम से वो कह रहे हैं कि जनाब देखें गलतियों से हम सीखते हैं, मेंटल रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी थी, मेरा रेस्ट करना, फ़खर का रेस्ट करना वाज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ डू यू टेक हिज बॉडी लैंग्वेज? डू यू थिंक वो जो एक होनी चाहिए बॉडी लैंग्वेज एक जीतते हुए प्लेयर की, वो नज़र आई एक कैप्टन की, वाइस कैप्टन की? देखिए बड़ा मुश्किल होता है जब आप अपने पाकिस्तान के नुमायाँ और सरकर्दा खिलाड़ियों के हवाले से अपने तासुरात का, अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं, क्योंकि अमूमी तौर पर लोग उसको पसंद नहीं करते, क्योंकि लोग इन खिलाड़ियों से प्यार करते हैं और ये समझते हैं कि शायद जो अखबार में लिखते हैं, टेलीविज़न पर अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं, तज्ज़िया करते हैं, जायज़ा लेते हैं, वो इनका बुरा चाहते हैं. ऐसा नहीं है. जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि जैसे शादाब ने कहा और आपने उनके अल्फाज को दोहराया कि उन्होंने कहा कि एक मेंटल रिलैक्सेशन, आपको आराम ज़रूरी होता है, आपको रेस्ट ज़रूरी होता है, आप थोड़ा सा फंस जाते हैं ज़हनी तौर पर कहीं. तो भाई देखें, फिर जब आप बात करते हैं तो बात से बात निकलती है, सवाल पैदा होता है. आपको ये ख्याल उस वक्त क्यों आता है जब आप किसी इंटरनेशनल मैच में ये नहीं सोचते कि वहाँ पर भी आपको आराम दिया जा सकता है? आपको ये वार्म अप मैच में आराम का ख्याल क्यों आता है? आप एशिया का पूरा खेल आए, आपको ये ख्याल वहाँ क्यों करना आया कि आप एक मैच बाहर बैठें, आप वहाँ पर भी आराम लें? अगर आपको ज़हनी तौर पर आप तनाव का शिकार हैं तो आप बैठे ना, आप उसामा मीर को मौका दे दें. ठीक है, तो इसलिए ये बात उस वक्त की जाती तो उसमें वजन भी मालूम होता. होम अप मैच में आप बैठ गए हैं तो लोगों ने सवाल ये उठाया कि आपकी तो बॉलिंग फॉर्म खराब है, बिल्कुल आपको तो बॉलिंग की ज़रूरत है, बिल्कुल. तो जब बाहर से ये आवाज़ उठती है तो आप कहते हैं कि मैंने आराम कर लिया. दूसरी बात, जब आप ये कहते हैं कि हम मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं या हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, हमारा शेड्यूल बहुत सख्त था, हमें एक मुल्क से दूसरे मुल्क से पहले मुल्क. ये बातें एक पेशावर क्रिकेटर के लिए उन हालात में बेमानी हो जाती हैं
कि जब आप एक तारीख में एक मुल्क से उड़ें और हज़ारों किलोमीटर दूर जाके कनाडा में T20 लीग खेलें और यह स्टैट बन जाए कि आपने 24 घंटों के दौरान ही एक मुल्क से दूसरे एक खित्ते से दूसरे खित्ते में जाके मैच खेल लिया, तो ये किस दुनिया में रहकर आप बात करते हैं जी हमें बहुत सफ़र करना पड़ गया, हमारा सफ़र जो है वजह थोड़ा सा तो होता है। नहीं मतलब देखिए वो रिपोर्ट नहीं है, प्लेयर रिपोर्ट मैं ये कह नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप बात कर रहे हैं, जब आप ये रोबोट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये उस वक्त रोबोट नहीं होते हैं जब PSL में सारे के सारे मैचेस खेलते हैं, LPL में सारे के सारे मैचेस खेलते हैं। ये बात ठीक है कि लीग्स में जो है वो थोड़ा सा अब चूंकि 2 लीग्स हो गई हैं, अब चूंकि 2 लीग्स हो गई हैं, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले ही ख्याल इस तरह का क्यों आया? तो इसलिए ये बात उनकी ठीक है, जो जिस तरह से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया है। अब ये पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बातें क्यों होती हैं ये कादिर साहब को बहुत बेहतर पता है, और थोड़ा बहुत कुछ मुझे भी पता है, कुछ आपको भी पता है, मैं उस पर बात करना नहीं चाहता हूँ। ये मतलब ये जो गुगली कराई जाती है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसका मकसद कुछ और होता है, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। तो खबर निकालने के लिए मैं असल में ना, ये ठीक है, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान की आन है, ये तमाम के तमाम खिलाड़ी, इनकी वजह से दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन होता है, इन्होंने पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। फखर जमान के लिए भी बोला है उन्होंने, और यही दोबारा यही वो हमारा ऐसा एक प्लेयर है जिसके परफॉर्म करने से इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए ये टीम आज भी ये टीम, ये दुनिया की बेहतरीन टीमों में इसका शुमार होता है। ये तवाज़ुन ख़राब हुआ है सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों की वजह से, बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। लेकिन नसीम शाह बदकिस्मत हम रहे कि वो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम का हिस्सा नहीं है। फ़खर जमान और शादाब खान, ये दोनों खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके दोनों के नाम के आखिर में नून आता है, और इस वक्त मुल्क में भी नून लीग ही हर तरफ आप तो बुशरा बीबी की तरह एन वाले काम शुरू कर दिया। देख लें, सुन लें, नून ठीक है, शादाब खान और फ़खर जमान, ये जो नून मिल जाएंगे ना दोनों, अगर ये परफॉर्म करना शुरू करेंगे, पाकिस्तान की टीम का तवाज़ुन और पाकिस्तान की टीम का रंगो रूप ही बदल जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग में शादाब के 10 ओवर और फ़खर जमान के बैटिंग में 10-12 ओवर अगर वो खेलते हैं, पाकिस्तान की टीम आपको वापस अपनी असल रंग में नजर आती है। पाकिस्तान का यही रहा है ना हमेशा बैटिंग में, ऊपर से अच्छा स्टार्ट मिलता है तो मिडिल ऑर्डर भी परफॉर्मेंस देना शुरू आ जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ हाफिज साहब, जो सऊद शकील ने उस दिन जो इनिंग खेली है बहुत शानदार, मैं कहता हूँ क्या खूबसूरत टाइमर है बॉल का, और बड़े अच्छे तरीके से उसने खेला। हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो मजीद स्ट्रॉन्ग हो सकता है अगर हम सऊद शकील को प्लेइंग 11 में रखते हैं। प्लेइंग 11 में अगर लगते हैं, देखिए सऊद के बारे में जैसे कादिर कह रहे हैं, पाकिस्तान को 50 ओवर्स बेहतर खेलने की ज़रूरत है। देखें जब आप पावर हिटर्स के साथ जाते हैं ना, वो 3 ओवर्स अच्छे खेल लेंगे, 30 ओवर्स अच्छे नहीं खेलेंगे। वनडे क्रिकेट में आपको 3 नहीं 30 ओवर्स अच्छे खेलने की जरूरत है बैटिंग में, और वो 30 ओवर्स सऊद शकील ज्यादा बेहतर खेल सकते हैं। पाकिस्तान को अपने बैटिंग ऑर्डर को आने वाले दिनों में बेहतर अंदाज से 11 खिलाड़ियों के नंबर्स का खास तौर पर जो शफल कर देते हैं अचानक बाबर आजम, मैं समझता हूं कि ये वाला शफलिंग जो है वो इस मौके पर नहीं बनती, तजर्बात नहीं करने चाहिए। ये करने आपको सेट नंबर्स के साथ जाना चाहिए, हर प्लेयर को उसका नंबर पता हो कि मैंने इस नंबर पे जाना। हम अगर बात करें प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेट्स टॉक अबाउट रिजवान आल्सो। उनकी भी हमने एक इंटरव्यू देखा, वो भी कह रहे हैं, दोनों ने एक बात की, हम गलतियों से सीख रहे हैं। मेरा एक सवाल है, अगेन आप लोग भी शायद समझते होंगे, वार्म अप मैच था, अगेन वो उनको खेलना चाहिए था जिनको वार्म अप होने की जरूरत है। बाबर वार्म्ड अप है, रिजवान भी वार्म्ड अप है, ये आए, इन्होंने जनाब हाफ सेंचुरी क्या सेंचुरी भी कर ली। विलियमसन आए, इतने अरसे बाद आए हैं, कहने को उनको भी आराम से खेलना चाहिए था। ही डिड हिज हाफ सेंचुरी एंड ही हैज गॉन बैक। हम जानबूझ के इफ्तिखार को नहीं खिलाना चाह रहे थे, मतलब क्या इम्पैक्ट क्या दिया हमने? देखिए उन्होंने बेसिकली जो उस दिन गलतियां हुई हैं वो ये हुई हैं कि शादाब को बॉलिंग नहीं करवाई गई, जो हाफिज साहब ने पॉइंट रेज किया। दूसरी गलती ये थी कि अगर आपने अपने जो प्लेयर्स थे वार्म अप मैच में, आप 15 को आप बैटिंग भी करवा सकते हैं, बॉलिंग भी करवा सकते हैं। आपने शाहीन को रेस्ट दिया, आपने 4 ओवर हारिस के करवाए, ठीक है, वेल इनफ। आपने अपने जो न्यू बॉलर से अपने जो क्रीम बॉलर से उनको रेस्ट दिया ताकि उनको फटीग ना पड़े, आगे जाके उनके बॉडी पे वर्कलोड ना पड़े। लेकिन मैं समझता हूँ कि फ़खर जमान को बैटिंग नहीं दी गई, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। आप देखें कि आउट ऑफ फॉर्म है फ़खर जमान, अगर वो उस वार्म अप मैच में मार धाड़ करते और जो उनका स्टाइल है बैटिंग का, जो उनको कंडीशंस रीड करनी चाहिए थी। अब चूंकि अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देते हैं मैच
और उसमें भी वो परफॉर्मेंस नहीं देते, उनका मोराल हाई होने की बजाय डाउन हो जाएगा। आपको चाहिए था कि आप पहले वार्म अप मैच में फखर जमान को चांस देते, शादाब खान से ओवर करवा लेते। अगर आपने चांसेस दूसरे बॉलर्स को देने, आपने सलमान अली यादव को दिया, उस्मामा मीर को दिया, बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए। आपने अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक की है, रिजवान भी यही कह रहे थे कि हमने बेंच स्ट्रेंथ चेक की है, तो आपने बेंच स्ट्रेंथ चेक की थी, तो आप जब 50 कर गए थे उस वक्त आप छोड़ के चले जाते, आप नीचे वालों को बैटिंग देते। आपने अपना 100 किया, आपने अपना ठीक है, वो सारा कुछ मैं समझता हूँ कि उनकी अपने बैटिंग के लिए, जिस तरह रविंद्रा ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली है, उनके जो स्पिनर ने, उसके बाद चैपमैन ने जिस तरह क्लोज किया मैच, मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने जो नीचे वाले प्लेयर्स थे उनको भी मौका दिया। केन विलियमसन इसीलिए बहुत बड़ा दुनिया का प्लेयर है कि उसको समझ बूझ है, अच्छा बैटर है, और उस तरह जिस तरह आके इंजरी का शिकार हो गए थे, बाहर हो गए थे साल पूरा, वो उनका वर्ल्ड कप में शुरू में था कि वर्ल्ड कप मिस कर जाएंगे, लेकिन वो जिस तरह रिहैब करके वापस आए और आपके साथ यही है कि शायद ओपनिंग मैच वो ना खेलें, और नहीं शायद ओपनिंग मैच वो खेलेंगे और रेस्ट ना खेले। अभी भी इट्स नॉट अ क्लैरिटी कि वो कितने मैचेस खेलने वाले हैं। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है जिसका अभी कादर ने भी जिक्र किया, जो आपने सवाल उठाया कि वो अगर 1 साल के बाद आते हैं, रीहैब से वापस आए हैं, आते साथ उन्होंने 50 रन किए हैं और वो अपनी बैटिंग ख़त्म करके वापस चले गए, उन्होंने और लोगों को मौका दिया कि आप भी आएँ, आप भी खेलें। देखें, जब तक आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डालेंगे ना, जब तक आप लोगों को मौका नहीं देंगे जिसकी वो सलाहियत रखते हैं, उस वक्त तक वो उनकी जो मख्फी सलाहियतें हैं वो छुपी रहेंगी, मख्फी रहेंगी, सामने नहीं आएंगी। पाकिस्तान के अगर ये जो 2-3 लोग टीम में हैं, अगर ये 25-30 ओवर्स हर वक्त वार्म अप मैच में भी खेल जाएंगे तो फिर सवाल ये उठेगा कि बाद में करेगा कौन। आप देखें ना, शादाब का नंबर ऊपर आ जाता है, नवाज का नंबर ऊपर आ जाता है, लेकिन जिस काम के लिए इफ्तिखार को रखा गया है उससे आप वो काम नहीं लेते। उसको आखिरी 3-4 बॉलें मिलेंगी तो उसने मारदाड़ी क्या करना है उसने। दिस इज माय पॉइंट, हम क्यों नहीं खिला रहे इफ्तिखार को बेहतर। देखिए सारा एक चीज मैंने हाफिज साहब ट्वीट भी की थी, एक चीज़ जो मुझे लगी है वो ये है कि लोग बाबर की कप्तानी को उसके ऊपर तनकीद करते रहें, उनका हक है, बिल्कुल हक है। जिस तरह हमारे जज्बात हैं, हम लोग शो नहीं करते हैं, उनके भी जज्बात हैं, लोगों के भी जज्बात हैं, लोगों का हक बनता है कि उसके तनकीद करे, उसके गलत फैसलों को उजागर करे। लेकिन मैं समझता हूँ कि बाबर ने जो सबसे बड़ी गलती की है वो अभी तक ये है कि जो हमारे जिस तरह टेस्ट सीरीज में श्रीलंका में अग्रेसिव क्रिकेट हमें देखने को मिली है पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से, बड़ी ये पहली दफा हुआ है। बिल्कुल ऐसी इस तरह की अग्रेसिव अप्रोच क्यों नहीं हम अपनाते वनडे में। हमें चाहिए कि हम अब न्यूजीलैंड थी, उसने अगर 14 ओवर में 100 किया या 15 ओवर में 100 किया तो हम वही टिपिकल तरीके से वापस क्यों हम 25 ओवरों में 100 या 22 ओवरों में 100 करते हैं। हमें अपना रन रेट भी बढ़ाना चाहिए, हमें अपनी जो स्ट्राइक रेट है उसको भी बढ़ाना चाहिए। हमें एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाएंगे, जब तक एग्रेसिव अप्रोच के साथ फैसले नहीं लेगा बाबर आजम तब तक इस तरह की बातें उसको सुननी पड़ेंगी। अच्छा, एग्रेसिव गेम की बात हो रही है, बॉबी बादशाह के बारे कोई गल नहीं देखिए मेरी बात सुने, देखें एग्रेसिव अप्रोच का ये मतलब नहीं है कि बाबर आजम उधर से जो है ना वो बाजू ऊपर करे और लड़ने लग जाए। मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि वो अगर अंदर फैसले जब तक एग्रेसिव नहीं करेगा, फील्ड में एग्रेसिवपन नहीं आएगा, उसके बाद बैटिंग में खास तौर पर जब हमारे बैटर्स को नहीं कहेगा कि ओपनिंग जो है वो जाकर हमें ये टारगेट दे ओपनर को कि 10 ओवर में मुझे इतने रन चाहिए। यार आई हैव टू ऐड समथिंग बिफोर यू से, आई हैव टू ऐड समथिंग। मैं आज शाहिद को देख रही थी, द वे शाहिद हैज कोटेड वन थिंग कि 1992 का जो हमने वर्ल्ड कप विन किया है, हालात कोई हमारे अच्छे नहीं थे, लेकिन हमारा जो कैप्टन था उसकी लीडरशिप क्वालिटीज थी। जो प्लेयर्स थे अगर उनका मोरल डाउन भी होता था तो ही वाज देयर। आज बाबर के कैप्टनसी में उनकी वो लीडरशिप के अंदर क्या वो क्वालिटीज वो किस तरह से आएंगी, क्वेश्चन तो यही है ना। पहली बात ये है कि कोई मुवाजना नहीं है दोनों का। बैसियत कप्तान, दो बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के इंसान हैं, दो बहुत मुख्तलिफ किस्म के किरदार हैं, कोई मुवाजना नहीं है। लेकिन ये बात ठीक है, मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जब हम बैठे हुए ना, वर्ल्ड कप से चंद दिन पहले हमारी वर्ल्ड कप कैंपेन शुरू होने को है, 5 तारीख से वर्ल्ड कप शुरू हो जाना है। इस वक्त बाबर जैसा भी है, बाबर को कप्तानी आती है नहीं आती है, बाबर गलतियां करता है नहीं करता है, बाबर सोचता है नहीं सोचता है, बाबर समझता है नहीं समझता है, बाबर सुनता है नहीं सुनता है, ये बातें अब माजी का हिस्सा हैं। बिल्कुल, अब सिर्फ और सिर्फ ये है कि बाबर ने क्या करना है। ठीक है, गलतियां वो करते हैं या सीखते हैं। अगर हम 3 साल की गलतियों को निकालने बैठे तो शायद कोई निकले ही ना कि हमने कोई सुधारी भी है या नहीं सुधारी है। अब जो आगे है ना, अब बाबर के पास कोई वापसी का रास्ता नहीं है।
अब कश्तियाँ जल चुकी हैं। बिल्कुल। अब उन्होंने जिस टीम को मुंतखब किया है, इस टीम से उन्होंने बेहतरीन काम लेना है। कैसे लेना है, मतलब हिकमत अमली क्या इख्तियार करनी है, जारहाना करनी है, दफाई करनी है, जो भी करना है। इनके पास यही 15-18 खिलाड़ी हैं जिनसे इन्होंने काम लेना है। और कुछ भी ऐसा नहीं होना, ये जिस दिन क्लिक कर जाएंगे ना, फ़खर रन्स करना शुरू कर देंगे, आपको अग्रेसिव क्रिकेट भी नज़र आ जाएगी। देखें, कप्तान के अगर जो बेस्ट प्लेयर्स हैं ना, अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे ना, तो आप नहीं जीत सकते। तारीख उठा के देख लें, वसीम अकरम की तारीख उठा के देख लें, 92 के वर्ल्ड कप में, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के की प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस को देख लें, 2009 की वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप जब पाकिस्तान जीता था, उसकी पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस को देख लें। और इसके अलावा दुनिया के तमाम जो टीमें वर्ल्ड कप जीती हैं, उन टीमों के टॉप प्लेयर्स को देख लें कि उनकी परफॉर्मेंसेस क्या रही हैं जब उनकी फतवाहत हुई हैं। तो पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स अगर परफॉर्म नहीं करेंगे, पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में मुश्किलात होंगी। बाबर को अब एक तरफ रख देना चाहिए कि उसने क्या किया है या क्या कैसे कप्तानी करता है। अब सिर्फ ये होनी चाहिए कि जिस दिन पाकिस्तान का मैच है, उस दिन बाबर को क्या करना चाहिए था, बाबर क्या नहीं कर सका। अब अगर हम उनका इमरान खान साहब से मवाजना कर लें या उनके ऊपर इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाएं, तो यकीनी तौर पर ये एक दबाव ज़रूर बनता है। इमरान खान साहब ने जीता वर्ल्ड कप, यूनुस खान साहब ने जीता, सरफराज अहमद ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। अब हमें ये दुआ करनी चाहिए कि 2023 में बाबर आजम वर्ल्ड कप जीत जाएं। लेकिन अगर गलतियों से सीखेंगे, गलतियां करते रहेंगे लेकिन गलतियों से नहीं सीखेंगे। फ़खर जमान, शादाब खान, शाहीन आफरीदी, ये लोग देखें, बाबर रन्स करेंगे, रिजवान भी रन्स कर लेंगे। पाकिस्तान, बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान 350 के पीछे 350 नहीं कर सकता। पाकिस्तान 350 के पीछे 350 भी कर सकता है। अच्छा, बात हो रही है, लेट्स टॉक अबाउट इंडिया नाउ। हमने आज शादाब को देखा, हाउ ही वाज टॉकिंग अबाउट द पिच। ही सेड के लगभग पिंडी जैसी ही ये पिच है और यहाँ पे क्या शानदार बात की, उन्होंने पिच पढ़ ली है। और उन्होंने शारजा में वो कप्तान थे, 4 फास्ट बॉलर खिला के उन्होंने बैटिंग के लिए चले गए और सारे स्पिनर से आउट करा लिए पाकिस्तान। उनका पॉइंट ये है कि यहाँ पे मुश्किल होगा रन्स रोकना, तो अगर हम उन्हीं की बात को पकड़ें और उन्हीं की बात को आगे लेके चलें, उस हिसाब से हमारा जो वर्ल्ड क्लास, आउट क्लास, बेस्ट बॉलिंग अटैक था, क्या वो अब भी नजर आ रहा है परफॉर्म करते हुए? लग रहा है कि हम आउट पे आउट कर सकते हैं, विकेट पे विकेट ले सकते हैं। देखिए, अभी सिचुएशन वही थी। अभी कुछ देर पहले जो शो हुआ था, हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास 4 फास्ट बॉलर हैं और 5 स्पिनर हैं। तो हमारे स्पिनर्स का खास तौर पर इसमें बड़ा अहम किरदार होगा। इसको पिच को रीड करना, जिस तरह उन्होंने शादाब ने कहा है, ऑब्वियसली उनका एक्सपीरियंस है और उन्होंने खेला है। रावलपिंडी से मुआवजा इसलिए किया क्योंकि वहाँ पर रन स्कोर ज़्यादा होंगे और मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी ज़्यादा स्कोर होंगे रन। उस दिन जो है वो नीदरलैंड के खिलाफ स्टार्क ने इसलिए अच्छी बॉलिंग की, उन्हें कंडीशन उस तरह की मिल रही थी क्योंकि बारिश थी और उनका स्विंग भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। हमारे पास देखिए, हमने उस दिन जो हमें जो डिसएडवांटेज ये था कि शाहीन नहीं थे हमारे पास, शादाब ने बॉलिंग नहीं की। इन दोनों को अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में भी इनको टेस्ट किया जाएगा हाफिज़ साहब। हाँ, बिल्कुल। अगर इन दोनों को टेस्ट किया जाता है और उसकी कंडीशंस शाहीन पढ़ लेता है तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी होगी बात, क्योंकि शाहीन के पहले जो 3 ओवर से 4 ओवर हैं जो वनडे क्रिकेट में, खास तौर पर T20 में भी इसी तरह ही है, और ओपनिंग स्पेल जो शाहीन का पहला वनडे में होगा 3 ओवर का, अगर उसमें उसको विकेटें मिलती हैं तो शाहीन फिर आपको उस वक्त शाहीन को यूटिलाइज करने का वक्त था, जो कि हमने इंडिया के जब 66 पे 4 आउट थे उस वक्त हमने शाहीन को यूटिलाइज नहीं किया, हमने अपने फास्ट बॉलर्स को यूज़ नहीं किया। बाबर हमेशा से ये गलती करता आता है कि जो बॉलर अच्छी परफॉर्मेंस करता है, जो बॉलर अच्छी परफॉर्मेंस देता है, चाहे वो एशिया कप 2022 हो, वर्ल्ड कप में हो, उस स्पिनर को यूटिलाइज नहीं करता दरमियान में। और फास्ट बॉलर्स को चूँकि मदद मिल रही थी, 66 पे 4 आउट थे पाली किले में, तो उस वक्त स्पिनर पे स्पिनर लगाए गए। हमें इस डिसीजन पर खास तौर पर जो उनके मशीर उस टाइम पे होंगे, रिजवान होगा, शादाब होगा, बाकी भी प्लेयर समझाने वाले होते हैं, तो उनको हमारे से ज़्यादा क्रिकेट के नॉलेज है क्योंकि वो प्रो प्लेयर हैं। इस टाइम पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 25 करोड़ तकरीबन आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उस टाइम पर इनको ये डिसीजन लेने चाहिए और बोल्ड डिसीजन लेने चाहिए, लिंगर ऑन नहीं करना चाहिए अपनी मैच को। जिस तरह श्रीलंका के खिलाफ मैं समझता हूँ कि उस टाइम पे अगर हम 10 ओवर कबल जमान खान के ओवर करवाते तो रिजल्ट मुख्तलिफ होता। तो ये बातें जो आप सोचते हैं, हम सोचते हैं,
वो क्यों नहीं सोचते? जो देखिए ये हमारा काम है, हमारा काम तो है, हमारा काम है इस प्लेटफॉर्म के जरिए उन तक पहुंचाना। वो शायद देखते भी होंगे, लेकिन ये असल काम है कोचिंग स्टाफ का। ये मेरा और आपका काम नहीं है। जो लाखों इस वक्त तनख्वाहें ले रहे हैं, या तो हमें तनख्वाह दे दें, मैं और हाफिज साहब चले जाते हैं, हम उनको बता देंगे कि भाई ये करना है। नहीं, अगर उन्होंने कुछ नहीं करना और बाबर नहीं करते रहना, तो फिर वो किस लिए? फिर वो किस लिए? अच्छा, एक और सवाल है। मैं आज एक और चीज़ मैं देखी, जिस तरीके से मुश्ताक साहब कह रहे थे कि देखिए अब ये वो टाइम है व्हेन वी ऑल हैव टू बूस्ट अप आवर टीम। ठीक है, ऑफ कोर्स करना है बूस्ट अप। शाहिद ने भी कहा कि देखिए अब कैप्टन को और टीम के बारे में हमने उनका मोरल हाई करना है। फिर मैंने रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उसने भी ये कहा और शादाब ने भी कि भारतीय मीडिया अपने प्लेयर्स का मोरल अप कर रहा है। तो शायद इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया शायद उनका मोरल अप नहीं कर रहा। आई थिंक वी हैव टू बी देन वेरी पॉजिटिव। आपके सामने हम लोग दो बैठे हैं, अब हम अपने दोनों की बात करते हैं। ढाई बैठे हैं आपने सारा को भी मिला लिया। अच्छा, हम दोनों ने बेसिकली, मैं आज भी मेरी जो 3 ट्वीट्स थी वो यही थी कि अपने जो प्लेयर्स हैं वो जब चले गए हैं वर्ल्ड कप खेलने, एक चीज़ ख़त्म हो गई है, सिलेक्शन भी हो गई, सब कुछ हो गया। डंडोरा लोगों ने पीटा कि शादाब खान को नायब कप्तानी से हटा रहे हैं, रिजवान को नायब कप्तान बना रहे हैं, बाबर ने मना किया। अब ये चीज़ें ख़त्म कर दी जाएँ। देखिए, अब वर्ल्ड कप में शुरू होने में 5 दिन, तकरीबन 4 दिन बाकी हैं। अब उस दौरान में जब तक वर्ल्ड कप ख़त्म नहीं होता, हमें बहैसियत कौम भी और बहैसियत क्रिकेट फैंस भी और एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट और मीडिया हाउसेस भी, हमें चाहिए कि अपने तमाम प्लेयर्स को हम बैक करें, उन्हें सपोर्ट करें। गलतियां कोताहियां हम सब से होती हैं, लेकिन वो भी प्लेयर्स हैं। मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब वो उनकी हिम्मत है, वैसे हाफिज साहब को इस चीज़ का बेहतर पता है, जब तनकीद आप पे मेरे पे होगी इंडिविजुअल, तो हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते और उन पे हर टाइम क्रिटिसिज्म होती है। तो इसलिए उनको भी देखना चाहिए, उनकी मेंटल हेल्थ को भी देखना चाहिए। वो भी प्लेयर हैं, वो मैंने पहले भी कहा रोबोट नहीं है। तो इसलिए हमें, जब टीम चले गई है खेलने, हम 9 मैचेस खेलें या 11 मैचेस खेलें फाइनल समेत, तो हमें तब तक उन्हें सपोर्ट करना चाहिए जब तक वो पाकिस्तान नहीं आ जाते। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे अभी आपने लाला का जिक्र किया ना, कि जो उन्होंने 92 का जिक्र किया, हवाला दिया, वो बुनियादी तौर पर एक पैगाम है कि अगर आपकी टीम गिर रही है ना, तो आपको बहैसियत कप्तान खड़े रहना है, क्योंकि आप ही वो वाहिद शख्स होंगे जो अपने खिलाड़ियों को उठाएंगे कि आप कर सकते हैं, आपने करना है। आप उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से आप उनको मुतहर्रिक रखते हैं, आप उनमें जोश और जज्बे को बढ़ाते हैं, आप उनको जगाए रखते हैं कि जागो जागो जागो, अभी वर्ल्ड कप ख़त्म नहीं हुआ, अभी वर्ल्ड कप ख़त्म नहीं हुआ। तो ये वही चीज़ें हैं जो आपको मुतहर्रिक करती हैं। देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये चाहता था कि ज़मान खान पाकिस्तान के 15 में हों, लेकिन हसन हैं। तो अब हमारी सबकी जो नज़रें हैं, जो सबकी तवक्को है, जो सबका एक ध्यान है, वो इस पे होना चाहिए कि हम इनकी हौसला अफजाई करें, ताकि इनको ये ना लगे कि पाकिस्तान में लोग इनको अभी तक के मैचेस शुरू होने वाले हैं और लोग इनकी सिलेक्शन के ऊपर बात किए जा रहे हैं। कादिर का भी मानना बिल्कुल ठीक है कि जब वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, अब पाकिस्तान अपने मैचेस खेलेगा इसके बाद, तो इस टीम के बारे में कि किसको होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए, इसके लिए बहुत वक्त पड़ा है, इसके लिए बहुत वक्त पड़ा है। और ये वर्ल्ड कप के 3 मैचेस के बाद भी शुरू हो सकता है कि किसको होना चाहिए था, किसको नहीं होना चाहिए था। पहले 2, तीसरा इंडिया, और बिलखुसूस इंडिया के मैच के बाद। और अगर पाकिस्तान पहले 5 मैच अच्छे नहीं खेलता, तो फिर तो आप देखिएगा कि आपको पूरे पाकिस्तान में जितनी भी नशरियात हैं, मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर, अखबारात में, आपको डिजिटल के ऊपर एक तूफान बरपा होगा। लोग माफ नहीं करेंगे। बट आई हैव टू कोट वन थिंग हियर। देखिए, हम लोग फिर भी, आई थिंक व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट, वी डोंट रिएक्ट द वे भारतीय मीडिया रिएक्ट्स ऑन देयर क्रिकेटर। दे गो रियली, मतलब दे गो बियॉन्ड। तो अगर हम अपना सारा दुनिया भर में देखें, ये पाकिस्तान में कुछ हर किसी की अपनी सोच है ना, आप किसी को ये नहीं कह सकते कि वो गलत कर रहे हैं। दुनिया में कहीं भी, किसी भी खेल में, फुटबॉल मैच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, मैचेस रुक जाते हैं। ऐसे ही है। जब टीमें हारती हैं, कोई गले नहीं लगाता, हमेशा जीतने वालों को गले लगाया जाता है और तनकीद होती है। कभी ये लोग नहीं कहते कि जी हाँ, ये पाकिस्तान में होता है कि हम पाकिस्तान में यहाँ पर भारत से सीरीज हारे थे, हमने आतिशबाजी की थी लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में, हम 2011 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हारे थे, हमने खिलाड़ियों को नकद इनामात दिए थे। ये दुनिया में ऐसे नहीं होता। दुनिया में लोग बुरा भला कहते हैं, उनके ओहदे ख़त्म होते हैं, लोगों को घर जाना पड़ता है हारने के बाद। अच्छा, बहुत सारी बातें हैं। मुझे लगा कि अभी तो हमारे से भी तो बातचीत शुरू हुई थी, अभी तो चाय भी पीनी थी, पानी भी पीना था और टाइम खत्म हो गया। लेकिन व्हाट मैटर इज कौन सी टीम इज ब्रिंगिंग द ट्रॉफी बैक होम, कौन सी टीम होगी। क्या वो
पाकिस्तान की टीम होगी। 1992 के बाद हसरत रह गई है कि कब ये जो ओडीआई का वर्ल्ड कप है ये हमारे नाम हो सकता है, उम्मीद है, और हमें अपनी टीम को बूस्ट अप करना है। जो हो गया लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, अब भूल जाओ, आगे बढ़ो। क्या पता कि जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच है, क्या पता वो अच्छा खेलें, क्या पता ये वर्ल्ड कप में उनका ऐसा कमबैक हो कि हम बोले वाओ हसन अली। अच्छा, कमबैक की बात ना करें क्योंकि ज़का साहब ने अभी मैचेस शुरू नहीं हुए तो उन्होंने कह दिया पाकिस्तान टीम कमबैक करेगी। वो बंदे खुदा का नाम, कमबैक उन्होंने कहना है गो बैक। अच्छा, ज़का अशरफ साहब के बारे में भी और बहुत सारे सवाल आपने भेजे थे। माई टीम केप्ट टेलिंग मी, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल सारी बातें हों। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ये सिलसिला शुरू हो गया है और आप भी हमें सपोर्ट करें, मैसेजेस भेजते रहे। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है ऑन समाट डिजिटल। जाते जाते एक बार फिर पाकिस्तान जिंदाबाद।